5. भारत महिमा, भारत की महिमा। महिमा बढ़ाई, गौरव। पाठ परिचय। इस पाठ भारत महिमा, भारत महिमा में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद्य तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत है। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतमस्ति। अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। भारत प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्यरूपेण वर्ते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद्य लिया गया है। बचे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमे भागे। स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः। अर्थ। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं क्योंकि यहाँ रामकृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यह सिद्ध कर दिया है। इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता रूप में माना जाता है। अहो अमीषा किमकारी शोभा, प्रसन्न अशास्विदुत स्वयं हरि। यैर्जन लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद से वप्यकम स्पृहा ही ना। अर्थ। देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, ईश्वर के द्वारा कितना सुदन बनाया गया जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। पुराणकार का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं क्योंकि श्रीहरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश के गुणगान करते हैं। ई निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमे तत् विभिन्ना जना धर्मजाति प्रभेद रेहकत्व भाव वहंतो वसंती। अर्थ। यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में रहते हैं। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। विशाला स्मदिया धरा भारतीया, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, वनयः पर्वतर निर्झर भव्य भूति, प्रवहंती भिरेशा शुभा चापगाभे। अर्थ। हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रेरी के समान है, दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि सींचती है, तो वनों से मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। जगत गौरव भारत शोभनीयम, सदास्माभिरित तथा पूजनीयम, भवेद देशभक्ति समेषा जनाना, परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। अर्थ। यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित है। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है।